लीड्स की हेडिंगली में गूंजी है युवा ललकार। टीम इंडिया की युवा लड़कों ने किया है अपनी प्रतिभा का प्रचार। भाई शानदार रहा है भारतीय नजरिए से पूरी तरह से ये शुक्रवार, क्योंकि पहले बैटिंग करी है टीम इंडिया ने। बैटिंग करके जड़ दिए हैं 359 रन मैच, 3 विकेट के नुकसान पे, और कप्तान का साथ मिल रहा है उप कप्तान को। ये दोनों अपनी नई पहचान कायम कर रहे हैं। मतलब शुभमन गिल शतक लगा चुके हैं 127 पे, वो बैटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ 65 यानी कि 65 पे हैं उप कप्तान ऋषभ पंत। और पूरी तरीके से भारत का दबदबा है पहले दिन इस पहले टेस्ट मैच के। तो करते हैं बात इस पहले दिन की, इस पहले टेस्ट मैच की। तो आई नो यार, मतलब क्या दिन रहा है वैसे भारत के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में, बहुत सारे सवाल थे मन में कि यार बहुत बड़ी ये श्रृंखला है, क्योंकि युवा सितारों से भरी है ये नई टीम इंडिया, और इसमें नहीं है अनुभव, क्योंकि नहीं है रोहित शर्मा, नहीं है विराट कोहली, नहीं है रविचंद्रन अश्विन। यार कितना मुश्किल होगा भारत के लिए, कैसे उन परिस्थितियों में खेलेगी हमारी नई टीम, कैसा प्रदर्शन करेगी इंग्लैंड में। भाई सबका जवाब मिल चुका है, सबका परफेक्ट तरीके से जवाब दिया गया है, और क्या प्रदर्शन किया गया है। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो टॉस से पहले भी ये चर्चा थी कि यार टॉस जीतकर क्या किया जाए। हेडिंगली का मतलब स्टैट ये कहता है, मैंने कल भी बात करी थी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ का स्टैट ये कहता है कि आप यहाँ पे टॉस जीतो और पहले करो गेंदबाजी, क्योंकि पहले दिन वो मदद रहती है गेंदबाजों के लिए, बल्लेबाजों को खूब मेहनत करनी पड़ती है। और पिच भी अगर हम देखेंगे तो उस तरीके की थी कि वो हरी थी, वो ग्रास ज्यादा दी गई थी, घास ज्यादा वो छोड़ी गई थी पिच में, तो मदद तो थी गेंदबाजों के लिए। और यहाँ पे चौथी इनिंग का वो मसला नहीं होता ना कि यार टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में हम कहते हैं बहुत मुश्किल है बैटिंग, बहुत खराब परिस्थितियां हो जाती हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन इस मैदान पे वैसा नहीं होता। चौथी इनिंग में भी वो बड़ी बैटर होती है बैटिंग के लिए, हेडिंगली की पिच। लेकिन भाई भारत की बात करते हैं ना, क्योंकि जो टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 भी उतारी, भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 हम बना रहे थे वो पिछले 2 दिन से। तो ये देखो जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 थी, एकदम हूबहू जो हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपके सामने शो करी, भाई प्लेइंग 11 टीम इंडिया ने वो उतारी है हूबहू वैसी। यहाँ पे देखो शार्दुल ठाकुर का मैंने वो कल बदलाव कर दिया था, और देखो शार्दुल ठाकुर को खिला लिया गया है, साई सुदर्शन का टेस्ट डेब्यू किया गया है। और यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं, पहले बैटिंग थी यार, मतलब टीम इंडिया की, बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि भाई आइए पहले बैटिंग करिए टीम इंडिया। और क्या जबरदस्त बैटिंग, जो शुरुआत दी मतलब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने। वो पर्थ वाला टेस्ट मैच याद आ गया, क्योंकि वहां पे भी दूसरी इनिंग में वो जबरदस्त पार्टनरशिप थी, 200 से ऊपर के रनों की वो पार्टनरशिप थी। लेकिन यहाँ पे भी जो बैटिंग करी, मतलब बहुत ही शानदार बैटिंग। आपके ओपनिंग पेयर ने ना पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़ दिए, 91 रन की साझेदारी कर दी पहले विकेट के लिए। और जब आपको ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाए कि इतना बेटर स्टार्ट मिल चुका है, और वहां से जब केएल राहुल आउट होते हैं, फिर लगता है यार क्या किया राहुल आपने, क्योंकि इतनी बेहतरीन आप बैटिंग कर रहे थे। और अक्सर पता है दूर वाली गेंद को छेड़ते ही नहीं है केएल राहुल, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई उनसे, यहाँ पे चूक हो गई। फिर उसके बाद कुछ ही पलों बाद आउट हो जाते हैं साई सुदर्शन भी। यार फिर लगता है अब कहीं फंस ना जाए मुकाबला, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये जो पहला सेशन है ना, ये पूरी तरह से रहेगा टीम इंडिया के नाम, क्योंकि कुछ ही वो मिनट्स बचे थे पहले सेशन को समाप्त होने में। लेकिन उसके बाद वो झट से 2 विकेट गिर जाते हैं, फिर वो सेशन या शेयर हो जाता है इंग्लैंड और भारत के बीच। लेकिन फिर दूसरे सेशन में जो जबरदस्त पार्टनरशिप, जो जबरदस्त जिम्मेदारी उठाई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने, मतलब वो कमाल है। क्योंकि आप देखो ना, दबाव तो था क्योंकि 2 विकेट गिर गए थे, वो भी बैक टू बैक गिरे थे, वो भी तब गिरे थे जब आपने अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी। और फिर वहां से वो पार्टनरशिप आती है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच। यशस्वी जायसवाल क्या खिलाड़ी हैं आप, क्योंकि आप देखो ना, मतलब
क्या कमाल का शतक जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने भाई, बेहतरीन। क्योंकि हम तो ये बात कर रहे थे बेसबॉल बेसबॉल, यहाँ पे कहा छोड़ो बेसबॉल, देखो जरा जैस बॉल को। क्योंकि ये इन्होंने वो अपना नाम निकनेम कमाया था इंग्लैंड वाली होम सीरीज में, जब इंग्लैंड आई थी भारत 2024 में जनवरी में, तब इन्होंने जो वो रन्स इनकी थी वो हाईएस्ट रन्स वाली सीरीज थी, उसमें भी खूब पिटाई करी थी भाई जायसवाल ने, दोहरा शतक भी चढ़ा था भाई। तो मतलब क्या बैटिंग करी इन्होंने। आप देखो ये यार जाते हैं वेस्ट इंडीज में अपना डेब्यू करने, वहां पे पहले ही मुकाबले में शतक लगाते हैं, बड़ा शतक लगाते हैं। फिर ये जाते हैं पर्थ में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पे ये शतक लगाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में शतक लगाते हैं। और यहाँ पे इंग्लैंड में पहली पारी में शतक, अपने पहले ही वो कहते हैं ना इंग्लैंड वाली इनिंग में शतक। तो इससे पता चलता है कि भाई जो भूख है ना वो बहुत ज्यादा है यशस्वी जायसवाल में। क्योंकि इससे पहले जो आपने देखा हो अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस हुए थे, वहां पे रन्स नहीं थे। इंटर स्क्वाड जो मैच होता है टीमों के बीच, उसमें कोई रन नहीं बनाए। लेकिन इस इनिंग में, इस पहली पारी में, इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन में जो बैटिंग करी, जो टेम्परामेंट दिखाया, जो काबिलियत प्रस्तुत करी, वो शानदार तो है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई शुभमन गिल के साथ वो भी देखिएगा। क्योंकि मुश्किल में भारत था, दबाव ऐसा लग रहा था कि है, लेकिन नहीं है दबाव, क्योंकि जो पारी खेली, जबरदस्त पारी आज यशस्वी जायसवाल की तरफ से। फिर जब हम देखते हैं शुभमन गिल को, भाई कप्तान चला है सीना तान। और भैया क्या एक और कमाल की इनकी ये पारी रही है। आपको अगर मैं बताऊं तो शुभमन गिल बने हैं महज 5वें कप्तान जिन्होंने ये वो कहते हैं ना माइलस्टोन प्राप्त किया है, महज 5वें कप्तान। ये फहरिस्त देखो जरा, इस फहरिस्त में आपको नाम नजर आएगा दी ग्रेट सुनील गावस्कर का, विराट कोहली का, और इसमें आपको दिखेंगे 5वें नंबर पे शुभमन गिल। तो इससे पता चलता है कि यार डेब्यू अपने टेस्ट कप्तानी में वो शतक लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब बहुत बारी वो कहते हैं ना, बहुत बारी इनकी आलोचना होती है कि शुभमन गिल को क्या हो जाता है सीना कंट्रीज में, क्यों रन नहीं बनाते शुभमन गिल। लेकिन यहाँ पे रन बना के दिखाए, पहला शतक सीना कंट्रीज में लगाया शुभमन गिल ने, और क्या पारी थी यार। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, पहले जो 40-50 रन थे वो तो रनअप बॉल ही बना लिए थे, वो तो 30 तर्रार ही बना लिए थे, और उसके बाद उन रनों को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना था, और वो कर दिखाया है। और वो अभी भी बरकरार है, 127 पे बैटिंग कर रहे हैं, नाबाद हैं, उनका साथ मिल रहा है ऋषभ पंत को। या ऋषभ पंत के भी रन आ गए भैया, ऋषभ पंत ने भी वो सुख दे दिया, ऋषभ पंत ने भी वो खुशी दे दी। क्योंकि आईपीएल में आपने देखा हो वो बिल्कुल रन नहीं थे, वो एक पारी आई। और यहाँ पे मतलब पहले थोड़ा था कि यार वो आई नो थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे, कुछ वो डिफेंसिव भी खेल रहे थे, और हम यही बात कर रहे थे कि यार इतना डिफेंसिव क्यों खेल रहे हैं ऋषभ पंत। लेकिन फिर बाद में जो उन्होंने अटैक किया, दूसरी नई गेंद जब इंग्लैंड ने ली, क्रिस बोस के ऊपर जो कूद के छक्के लगाए ना भैया, चौके लगाए भैया, विंटेज ऋषभ पंत। ये है अपना ऋषभ जो डोमिनेट करके खेलता है, ये है अपना ऋषभ जो गेंदबाज की दिमाग को आसानी से पढ़ लेता है, ये है अपना ऋषभ जो गेंदबाज से हमेशा वो 3-4 कदम आगे रहता है। भारत की स्थिति एकदम मजबूत है क्योंकि हमें मिल चुके हैं अब तक 2 शतकवीर। अगर आप ये पारी देखोगे 359 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने, और महज 3 ही विकेट गंवाए हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो शतक जड़ा है यशस्वी जायसवाल ने, शतक जड़ा है कप्तान शुभमन गिल ने। भैया दिल भी जीता है, अपनी स्किल भी दिखाई है, और वो फीलिंग भी जगाई है टेस्ट मैच वाली। अलौकिक ये इनिंग है अब तक भारत की। तो वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं, पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा है, और इंग्लैंड के लिए निराशा रही है। अब इंग्लैंड की अगर हम गेंदबाजी पे अगर देखें तो वहां पे अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड के लिए ना जो लग रहा था कि यार हाँ इनकी गेंदबाजी कमजोरी है, वो सच्चाई, वो हकीकत हमें पहले ही दिन, वो पहले टेस्ट मैच के वो सामने नजर आती
दिख गई है, क्योंकि ये देखो ना, क्रिस वोक्स लीड कर रही है इस गेंदबाजी अटैक को, लेकिन वो देखो इतने रन खा जाते हैं। जॉस टंग एकदम विफल रहते हैं। ब्राइडन कर्ट्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो तो शुक्र हो कप्तान बेन स्टोक्स का, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए। मतलब कप्तान ने ही अच्छी गेंदबाजी करी है। उसके इर्द गिर्द अब आप देखते हो यहाँ पे शोएब बशीर को, तो ये जो शोएब बशीर के आपको रन देख रहे हैं थोड़े डिफेंसिव इसलिए हैं क्योंकि ऋषभ पंत ने उतना अटैक नहीं किया। अब अगर आज ऋषभ पंत कैसा रवैया दिखाते हैं वो तो भैया निर्भर करेगा, क्योंकि भारत एक जबरदस्त स्थिति में है। इंग्लैंड के लिए स्थिति जो है ना वो एकदम बेकार है। अब इंग्लैंड कैसे यहाँ से वापसी कर सकता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो भैया एक ही रास्ता है, पहले सेशन में आज आओ, फटाफट से 3 से 4 विकेट चटकाओ, तो आप रोक लोगे वो 400 के अंदर अंदर या 400 तक भी। नहीं तो भैया भारत एक बड़े स्कोर की ओर यहाँ से ना अग्रसर है, क्योंकि ऋषभ पंत ने क्या बैटिंग करी है, शुभमन गिल क्या बैटिंग कर रहे हैं। मतलब वो आगे आके वो पुल शॉट भी लगाए हैं, फ्रंट फुट वाले, कवर ड्राइव भी बड़ी कमाल की खेली है शुभमन गिल ने, और जो गेम ऑफ स्पिरिट दिखाई है रन बनाने की, वो जो भूख नजर आई है वो सबसे लाजवाब है। अब यही है कि पहला दिन आपने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है टीम इंडिया, अब आप दूसरे दिन इसको कहां तक लेके जाते हैं वो आपकी बैटिंग पे निर्भर करेगा। हाँ, पहला सेशन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अभी भी नई गेंद है, वो ठोस गेंद है, वो 2-3 ओवर ही हुए हैं अभी इस नई गेंद से। अब देखना होगा कि अगर आप वो 1-1.5 घंटा निकाल लेते हो अच्छी तरह, उसके बाद फिर बैटिंग के लिए वही अनुकूल परिस्थितियां और वही मतलब कहेंगे ना हम टेम्परामेंट दिखाने की जरूरत रहेगी भारत की तरफ से। तो बिल्कुल यार, पहला दिन पहली टेस्ट मैच का भारत के नाम रहा है, और अगर हम बात करते हैं इस मुकाबले में तो बहुत ही जबरदस्त खेल भारत की तरफ से। तो बिल्कुल पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन है आज, पहला दिन भारत के नाम रहा है। अब दूसरे दिन में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से भारत बड़ा स्कोर बनाने ही वाला है, क्योंकि 400 तक तो मैं मानता हूँ पहुंचेगा, 450-500 जब आप वहां तक पहुंच जाते हो तो आप टेस्ट मैच को सेव भी कर लेते हो, क्योंकि आप फिर वहां से हारते नहीं हो। तो बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल अच्छी स्थिति में टीम इंडिया है, और हम यही चाहेंगे कि ये जो दूसरा दिन है ना ये भी भारत के नाम रहे, और अगर ये दूसरा दिन भारत के नाम रहा, अगर ये दूसरा दिन भारत ने जीत लिया तो यकीन मानिए ये टेस्ट मैच भारत जीत रहा है। यकीन मानिए ये टेस्ट मैच भारत डोमिनेट करके जीत रहा है। अगर ये दूसरा दिन भारत ने जीत लिया तो कहीं अगर इंग्लैंड वापसी करता है तो भैया फिर थोड़ा रहेगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर हम कल आके बात करेंगे कि क्या रहा वैसे नतीजा इस दूसरे दिन का। तो बिल्कुल जायसवाल की कमाल की पारी हमने देखी है, अभी करुण नायर का आना बाकी है, रविंद्र जाडेजा, भारत के पास बैटिंग है, डेप्थ है बैटिंग में, और हम अगर देखते हैं तो बिल्कुल बैटिंग है, और यहाँ से अब देखना यही है कि कैसी मतलब बैटिंग करता है भारत। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरा लाइक कर दें। आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना प्लीज मत भूलिएगा। और अगर आपने नहीं किया है शेयर हमारे इस चैनल को तो कर दीजिएगा प्लीज, हमारे इस चैनल को शेयर भी। होती है अब आपसे अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।